Hello students, welcome at Star Careers. Today our topic is Law of Diminishing Marginal Utility, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसकी जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो इस प्रकार से है। Law of Diminishing Marginal Utility (DMU) states that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing। बताता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की, किसी सर्विस की जो है यूनिट्स हम कंज्यूम करते आते हैं, हर अगली यूनिट से जो उस कमोडिटी की है पहले की तुलना में नेक्स्ट टाइम या आगे जो है उससे कम उपयोगिता प्राप्त होती है। और ये एक यूनिवर्सल है, नियम है, ये सब पे लागू होता है। आप भी इसे अपनी लाइफ में आसानी से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जब आप किसी सर्विस को या किसी सामान को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको पहले तो बहुत मज़ा आता है, फिर धीरे धीरे जो उसका है आपको लगता है अब इससे मज़ा कम आ रहा है या इससे यूटिलिटी हमें कम मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से कहता है दिस लॉ एक्सप्रेसेस एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ ए कमोडिटी। ये जो बताता है रिलेशन यूटिलिटी एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ ए कमोडिटी, उपयोगिता और जो कंज्यूम की गई मात्रा है किसी सामान की, उसमें रिलेशन को ये व्यक्त करता है। कहते हैं ये जो लॉ है DMU जो है ये यूनिवर्सल है और ये सभी चीज़ों पे लागू होता है, सामान पर भी और सर्विस पर भी। कहते हैं कि दिस लॉ हैज़ बीन फर्स्ट गिवन बाय ए जर्मन इकोनॉमिस्ट H. गॉसन, और इसीलिए इसको जो है गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। इस लॉ के हमारे जो कंजम्पशन के पैटर्न पे, कंजम्पशन पर लगने का जो एजम्पशंस है, इसका जो है मतलब एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि कब ये लगेगा और कब नहीं लगेगा, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो बता दें आपको। नंबर 1 कहता है कि कॉर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसके तहत जो है हम यूटिलिटी को क्वांटिटी में नापते हैं। इट इज़ क्वांटिटेटिव, 1 2 3 10 20 50 100 में नापते हैं। दूसरा कहता है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब हम पैसे में नापते हैं, जो जितना प्राइस पे कर रहा है उसके लिए ज़्यादा यूटिलिटी है। कहते हैं एज्यूम मेजरेबल इन मनी टर्म। फिर तीसरा कहता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब इट मीन्स कहने का है कि आप जब कोई चीज़ कंज्यूम करोगे तो यह नियम तभी फॉलो होगा, तभी लगेगा जब आप उसकी नॉर्मल क्वांटिटी जो है उस सामान की आप लेते हो। सपोज आप पानी पीते हो, अगर ड्रॉप पानी पीते हो तो ये नियम नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल आदमी ग्लास से पानी पीता। अगर ग्लास से पानी पियोगे तो ये नियम लगेगा, वरना आप ड्रॉप से पियोगे, चम्मच से पियोगे, स्पून से पियोगे तो ये नहीं लगेगा। चौथी बात जो है कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। आप कोई चीज़ कंज्यूम करो, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो सामान हो, तो आप जैसे नॉर्मल रेगुलर करते हो, जैसे खाना खाने बैठे तो आपने खाना खाते रहे। ये नहीं कि एक कौर खा के फिर 1 घंटे घूम के आए, फिर एक कौर खा लिया, फिर आप 1 आध घंटे इंजॉय करके आए, फिर एक कौर, तो उस वक्त जो है हर अगले कौर से जो है हो सकता है आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिले, कम ना मिले, डिमिनिशिंग ना मिले, तो ये नियम नहीं लगेगा। आप जब नॉर्मली बैठ के खाना खाते हैं उसी तरह से आपका इसको कंज्यूम करेंगे तो ये नियम फिर फॉलो होगा, और हर अगले आपकी जो बाइट से या कौर से हिंदी में कहते हैं उससे जो है आपको पहले की तुलना में कम जो है उपयोगिता मिलेगी। नंबर 5वां, नो चेंज इन क्वालिटी। हर जो आपकी यूनिट है जो कमोडिटी की, उसकी जो क्वालिटी है, टेस्ट है, उसका जो प्रिपरेशन है वो एक जैसा सेम होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। वरना अगर आपने सपोज आइसक्रीम खा रहे हो, एक बार आपने वनीला खाई, फिर आपने बटर स्कॉच खाई, तो सब पे फिर नियम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने टेस्ट चेंज कर रहे हो, उसकी क्वालिटी चेंज हो सकता है वनीला पहले खाओ, फिर बटर स्कॉच खाओ, फिर चॉकलेट खाओ, तो आपको हर से जो है बढ़ती हुई उपयोगिता मिले, तब ये नियम नहीं लगेगा। फिर रेशनल कंज्यूमर, कहते हैं कंज्यूमर को जो है, जो उपभोक्ता है, जो उपभोग कर रहा है, उसे नॉर्मल माइंड और मेच्योरिटी का आदमी माने, मतलब इतनी वो सामान्य मस्तिष्क का आदमी से हम सब हैं, और वो सबको उसी से समझता है जैसे हम सब समझते हैं, एक कंज्यूमर समझता है, वो एबनॉर्मल माइंड का नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा। 7वां जो पॉइंट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कहते हैं एज्यूम दैट ऑल द कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट, मतलब कि हर यूनिट जो है जो कंज्यूम कर रहे हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है।
वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, तब ये नियम लगेगा। आठवां इसका पॉइंट है MU, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इसमें कहा जाता है, इसमें ये एज्यूम करते हैं कि आपकी जो पास मनी है, पैसा है, उसके माना आपके पास 100 की 10 नोट है, तो 100 की 10 नोट की जो है MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपके जेब में 1000 रुपये होते हैं तो आपने 100-200 खर्च किया, 800 बचे, तो जब पैसा कम बचता है तो आपके लिए उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, आप संभाल खर्च करते हो। किंतु ये नियम ये मान के लगता है कि आपके 100 रुपये के जो 10 नोट जेब में है, सब पर ये बराबर MU उनकी है, उसमें कोई नो चेंज है। 9वां पॉइंट जो है, 9th पॉइंट जो है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, मतलब कि माना गया कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम ना कम हो रही ना बढ़ रही, तब ये नियम लगेगा। दूसरा, जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उसका जो प्राइस भी फिक्स है, ना वो घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो आपकी इनकम और उस कमोडिटी का प्राइस जो है दोनों फिक्स है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो फिर नहीं लगेगा नियम, या उसका प्राइस घट या बढ़ गया तब नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। फिर कहते हैं परफेक्ट नॉलेज, ये एज्यूम किया आता है कि हर कंज्यूमर को जो भी उसके बारे में, जो सामान कमोडिटी ले रहा है उसके बारे में, उसके सब्स्टिट्यूट के बारे में कंज्यूमर को कंप्लीट फुल जानकारी है, तभी वो समझदारी से खर्च करेगा, तभी समझदारी से उसको कंज्यूम करेगा, और तभी ये नियम लगेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हो सकता है आपको कोई ख़राब चीज़ भी महंगी आप लेने को तैयार हो जाओ, क्यों? क्योंकि आपको सही चीज़ मालूम नहीं करके। तो इस तरह से ये नियम लगने के, ये इसको होने के जो एजम्पशंस हैं वो 10 या 10 हमने आपको बताए हैं। अब एक दूसरा पॉइंट हमारे साथ में हमने लिया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने पिछले क्लास में भी इसके बारे में बात की थी, फिर से बात करेंगे, क्योंकि एक अलग पॉइंट से, एक अलग तरीके से चीज़ों को जोड़ने जा रहे हैं इससे, इसलिए हम फिर से बात कर रहे हैं। कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब जिसे कहते हैं उपभोक्ता साम्यावस्था, मतलब कि कहाँ पर उपभोक्ता को जो है चाहता है कि यार यही बस चाहिए हमको, बस यही पे हम इसी को एंजॉय करेंगे। जैसे कहा गया है इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ए पोजीशन ऑफ नो चेंज, जब आप उस अवस्था में होते यार यही बस ठीक है, ये अब कोई नो चेंज नहीं, ये सॉलिड है हमारे लिए। जब आप कोई सामान या कोई सर्विस कंज्यूम करने का, तो नहीं यार बस ये हमारा सही है और हमें नहीं चाहिए कर, भैया हमसे सेटिस्फाइड है फुल्ली, या किसी सर्विस से या किसी कमोडिटी से, तो वो कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं, या पोजीशन ऑफ नो चेंज कहते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज द पॉइंट एंड पोजीशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम बेनिफिट आर गेन अंडर ए गिवन सिचुएशन। ये वो बिंदु होता है जहां पे कंज्यूमर जो है महसूस करता है कि यही जो हमने पैसे खर्च किए, रिसोर्सेज लगाए, उसके बदले जो हमको 100% ये मिल रहा है, इससे बेटर नहीं मिल, बेस्ट नहीं मिल सकता है, ये पर्याप्त है, ये सॉलिड है, यही पे मैं स्टैंड करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दिस पोजीशन ए कंज्यूमर स्टेट्स नो चेंज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन, और जो कंज्यूमर है वो अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन चेंज नहीं करता, कहता ना अब ये बढ़िया, ये सबसे अच्छा नहीं मिल सकता, ये हमारे पैसे का पैसा वसूल, जो हमने पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था वो लगता है करके, बिकॉज क्योंकि कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब आता है एक और है कि ए रेशनल कंज्यूमर एम्स टू बैलेंस हिज एक्सपेंडिचर इन सच ए मैनर सो दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद मिनिमम एक्सपेंडिचर। हर कंज्यूमर चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसके मिनिमम एक्सपेंडिचर से कम खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, आत्मसंतुष्टि मिले, सेटिस्फैक्शन मिले। और वही जो उसको लगता है कि यार नहीं यार हमारे पैसे का वसूल हो गया, पैसा वसूल जो हो गया, वो जो टोन है, वो जो शब्द है, वो जो दिमाग की स्थिति है, मानसिक स्थिति है, वही कहलाती है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और वहीं पे वो स्टेट कर जाता है या रुक जाता है, रेस्ट कर जाता है। इस प्रकार से व्हेन ही डज सो ही इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, और जब यह ऐसा कहता है या ऐसा सोचता है, महसूस करता है, तो वही अवस्था जो है उसकी इक्विलिब्रियम की होती है। अब कहता है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड अंडर 2 डिफरेंट सिचुएशंस। 2 स्थिति में हम जो है कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम को हम महसूस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 है कंज्यूमर्स स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन ए सिंगल कमोडिटी। पहली कंडीशन में करेंगे बात कि एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा। और दूसरी कंडीशन है कि कंज्यूमर्स स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटीज। जब 2 कमोडिटी, एक से ज्यादा कमोडिटी खर्च करता है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स इन टू कंडीशंस। पहली कंडीशन, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन ए सिंगल कमोडिटी। जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक वस्तु पर, एक कमोडिटीज पे खर्च करता है। और दूसरा, व्हेन कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज। जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम दो कमोडिटीज पे खर्च करता है। तो पहली कंडीशन में हम देखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज। सिंगल कमोडिटीज में कंज्यूमर्स की साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर बनता है। तो इसके लिए एक चीज बता दें आपको, ए कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच ए क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सीधी सी बात है, एक व्यक्ति अपनी इनकम एक सामान पर तब तक खर्च करता रहेगा जब तक उसे उस चीज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, पैसा वसूल जो है, मिलता रहेगा। दूसरी बात है, द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑफ द गिवन कमोडिटीज बाय ए कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दूसरी बात यह है कि जो सामान खरीद रहा है, ये जो नंबर ऑफ जो कंजम्पशन बढ़ा रहा है अपना चीज़ों का, उसके लिए दो बातें ज़रूरी हैं। नंबर एक है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटीज, जो प्राइस है उस सामान का वो क्या है। दूसरा है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स। हर अगली यूनिट से, हर अगली इकाई से जो कमोडिटीज की है, उससे उसको क्या एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मिल रही है। ए कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पेड फॉर द कमोडिटीज। सीधी सी बात है, एक कंज्यूमर उस वक्त अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा जब वो जो पैसा पे कर रहा है उससे प्राप्त हुई जो यूटिलिटी है वो उसके पैसे के बराबर होगी। इसके बारे में हम टेबल देखते हैं, फिर बात करते हैं। ये टेबल बना हुआ है यहाँ पर, यूनिट्स ऑफ एक्स, फिर प्राइस उसका, फिर एमयू मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है, जिसे हम यूटिल्स के नाम से मेजर करते हैं, बताते हैं। फिर एमयू इन प्राइस, एमयू इन रुपीज में, तो 1 यूटिल इक्वल टू 1 रूपी। मतलब हमने माना कि एक यूटिल्स को हम 1 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इन MUX और PX। MUX जो मिलेगा और ये मिलेगा, और जो PX जो प्राइस है उसमें कितना अंतर है। क्या जो MUX है वो प्राइस के ठीक चल रहा है, प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, प्राइस के बराबर मिल रहा है तो वही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, और फिर प्राइस से अब नीचे मिलेगा तो फिर तो निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक लाइन जो है वो कॉलम रिमार्क का है। तो यूनिट्स ऑफ एक्स, फिर यूनिट्स ऑफ प्राइस जो है इसका, एक्स का प्राइस जो है PX, फिर MU जो यूटिल्स उसको मिल रही हर यूनिट से, फिर MU इन रुपीज़। रुपीज़ में MU क्या है, तो हमने वो पैमाना बनाया है मेज़र करने के लिए कि एक यूटिल बराबर 1 रुपए। फिर डिफरेंस इन MUX और PX, जो पैसे खर्च कर रहा है जिससे MUX मिल रहा है उसमें क्या अंतर है। तो पहली कंडीशन में हमने जब एक कमोडिटीज लिया, रेट सबका फिक्स है 10 रुपये, 10 रुपये की 10 रुपीज़ की है, 20 यूटिल्स मिलता है, 20 यूटिल्स मिलता है। हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपीज़ का हमें जो है आपको जो है MU मिला हुआ है, यूटिल्स मिला हुआ है। अब हमने खर्च कितना किया, 10 रुपये खर्च किए, हमको कितना मिला उसके बदले, 20 का मजा मिला। तो मतलब 20 - 10 इक्वल टू 10, 10 हमको प्लस मिला, ज़्यादा मिला अपने पैसे से। दूसरी कंडीशन में दूसरी यूनिट खर्च किया हमने हमने बताया कि उसका जो प्राइस है वो फिक्स है, यूटिल्स आपको सेकंड जो है कम मिलेगी, जैसा कि मार्जिनल यूटिलिटी का नियम है। आपको पहले 20 मिली, फिर 16 मिली, हमने जो 16 को कन्वर्ट किया तो 16 यूटिल्स मिला, क्योंकि 1 रुपये के बराबर 1 यूटिल्स है। तो हमने जब 10 रुपये खर्च किया हमको 16 यूटिल्स मिला, मतलब 6 यूटिल्स ज़्यादा मिला, ठीक है। तो पहली कंडीशन, जबकि MUX ग्रेटर देन PX। अब तीसरी कंडीशन क्या है, 10 रुपये का प्राइस है उसका, हमको यूटिल्स जो मिला वो 10 मिला। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, जब इसको क्लियर किया तो 10 ही रुपये, क्योंकि एक यूटिल्स बराबर 1 रुपये है तो 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या है,
10 रुपीज़ हमने खर्च किया और 10 ही यूटिल्स हमको मिला है, मतलब कि ज़ीरो, मतलब कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, मतलब कि जितना लगाया उतना पाया, जिसे हम कहते हैं MUX इक्वल टू PX, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव पोजीशन की ओर। अब चौथा हमने यूनिट लिया, कंज्यूम किया, 10 रुपए का रेट फिक्स है। अब उससे जो कि मार्जिनल MU में आपको हर अगली यूनिट से कम यूटिलिटी मिलती है, तो आपको 10 की जगह 4 ही मिली है। अब हमने कन्वर्ट किया यूटिलिटी में, तो 4 मिली, हमने 10 खर्च किया, 4 मिला, मतलब -6। अब हमको माइनस नेगेटिव में हमको यूटिलिटी मिल रही है। इसी प्रकार से पांचवी कंडीशन में आते हैं, हमने 10 खर्च किया, हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमको खाने से कोई मजा कुछ भी नहीं मिला। हमने कहा ना, अब आपका गला भर चुका, पेट भर चुका है, तो अब आपको 0 यूटिलिटी मिलती है, तो आपका -10 यूटिलिटी का आपका जो है नुकसान है, तो मतलब कि नुकसान हो गया। अब कंडीशन आती है उससे भी आगे बढ़ते हैं, एक यूनिट और लेते हैं, अगर कंज्यूम करते हैं तो इसमें क्या है, 10 हमने लिया, हमको -6 यूटिल्स आपको जो है MU मिला माइनस। तो अब हमने माइनस को किया, तो -6 जो है हमारा MU मिला। तो हमने 10 खर्च किया और -6 मिला, मतलब -6 -10 इक्वल टू -16। हमको -16 का जो है हमारे जो है पैसे में और उसके कंजम्पशन में यूटिलिटी का डिफरेंस है। इस प्रकार से निगेटिव पोजीशन आ गई, डिक्रीज कर रहा है। तो 3 कंडीशन बनी। पहली 2 कंडीशन में MUX ग्रेटर देन PX था, इंक्रीज कर रहा था। तीसरी कंडीशन जो आई 10 -10 0, मतलब कि मैक्सिमम यूटिलिटी, मतलब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, हमको जितना मिल रहा था वो हमको जितना लगाया उतना पाया, ठीक है, सॉरी। फिर आपका तीनों कंडीशन के बाद जो आती है, वहां पे जो आपको आप 10 खर्च कर रहे हो, किंतु आपको यूटिलिटी कम मिल रही है और धीरे धीरे निगेटिव हो गई करके। इस प्रकार से आपका MUX लेस देन PX हो गया करके। इस प्रकार से पहली कंडीशन में आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है वो 10 बनता है, तीसरी पोजीशन बनता है जब आप 10 रुपए खर्च करते हो और 10 का आपको यूटिल्स मिलता है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, व्हेन कंज्यूमर्स स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटीज, जब 2 कमोडिटीज पे कंज्यूमर जो अपनी इनकम को खर्च करता है। कहते हैं कंज्यूमर नॉर्मली कंज्यूम मोर देन 1 कमोडिटी, सीधी सी बात है, हर कंज्यूमर जो है एक से ज्यादा ही क्वांटिटीज को कंज्यूम करता है। इन सच ए सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ हिज रिसोर्सेज आर इनकम। वो अपनी इनकम को, रिसोर्सेज को किस प्रकार से खर्च करे, ये सिखाता है आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कुछ और नाम भी होते हैं, बता दें आपको, जिसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं, और गॉसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं। इन 3 नामों से इसको और जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है एज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ DMU, हमने बता दिया कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसा ही इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, तो उस पे जो एजम्पशंस थी, इसमें भी वही एजम्पशंस लागू होती है। इस लॉ के तहत, मतलब अकॉर्डिंग टू द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, a consumer gets maximum satisfaction when ratio of MU of 2 commodities and their respective prices are equal and MU falls as consumption increase। जब उसको अपने लगाए गए पैसे से बराबर के बराबर या ज़्यादा मिलता है, वो उसकी फेवर में होता है। जब बराबर मिलता है तो इक्वी होता है। देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए 2 कमोडिटीज के कंजम्पशन के दौरान। इस मैटर में कहता है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। जो कहता है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स में उसको वही मिलना चाहिए, वही चीज होना चाहिए। फिर कहता है MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज, जैसे हम बार बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन करोगे आपका जो है MU गिरता जाएगा। एक बात नोट करने की है, इफ MU does not fall as consumption increase, the consumer will end up buying only one good, which is unrealistic and consumer will never reach the equilibrium point। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर कंज्यूमर को जो है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर उससे जो है हर अगली यूनिट से उसकी यूटिलिटी डिक्रीज नहीं करती हुई मिलती है। तो अब आते हैं हम इस पर, इसको फिगर समझते हैं। यहाँ पर इसका ये टेबल बना हुआ है, यूनिट्स का एक कॉलम है, दूसरा MUX, एक कमोडिटी X है, दूसरी Y है,
कितना MU मिल रहा है इस पर देखते हैं करके। तो पहली कंडीशन में 1 यूनिट रुपीज़ जो खर्च करना है हमको, पहला रुपए हम खर्च करते हैं, तो 20 हमको MX कमोडिटीज मिलता है और 16 हमको मिलता है Y से। तो हम कहाँ खर्च करेंगे? 20 पे खर्च करेंगे। हम 20 पर जो है खर्च करेंगे पहला रुपया अपना। दूसरा रुपया हम कंपेयर करेंगे, हमको यहाँ पे 14 मिल रहा है, यहाँ 16 मिल रहा है Y से, तो हम दूसरा रुपया जो है वो Y पे खर्च, क्योंकि हमको X पर 16 यूटिल्स मिल रहा है और जो Y पर है हमें 14 मिल रहा है X पर, और Y पे 16 मिल रहा है, इसलिए हम अपना दूसरा रुपया जो है खर्च करें। तीसरा कहाँ खर्च करेंगे? अब तीसरी कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे 14 मिल रहा है और यहाँ 12 मिल रहा है, तो हम तो अपना तीसरा रुपया जो है वो 14 मतलब कि X क्वांटिटीज का खर्च करके 14 यूटिल्स हम गेन करेंगे। और चौथे रुपए कंडीशन में क्या है? कंपेयर करेंगे कि X से क्या मिल रहा है, Y से क्या मिल रहा है। तो X से मिल रहा है 12 यूटिल्स और Y से भी 12 यूटिल्स मिल रहा है। तो कंडीशन यदि किसी भी खर्च कर सकते हैं, तो हमने चौथा रुपए हमने X यूटिल्स पे खर्च कर दिया, और पांचवा हम चले आएंगे Y पे, क्योंकि उसके नीचे आएंगे यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, इसकी तुलना में 12 ज़्यादा है। इस प्रकार से हम अपने पैसे खर्च करते हैं। मतलब कि पहला रुपया हमने जो सबसे ज़्यादा यूटिल्स X से मिल रही थी उस पर खर्च किया, दूसरा रुपया हमने अपना Y पे खर्च किया, जैसे 16 यूटिल्स मिल रही थी, तीसरा रुपया हमने खर्च किया X यूटिल्स पे, यहाँ 14 मिल रहा था, सब दोनों की कंपेरिजन सबसे ज़्यादा मिल रहा था, और चौथा रुपया हमने खर्च किया क्योंकि 12 और 12 दोनों में 12 यूटिल्स मिल रहा है, तो कहीं खर्च कर सकते हो, हमने X पे खर्च कर दिया, और पांचवा रुपया हमने Y पे खर्च कर जहाँ से 12 मिल रहा है, क्योंकि उसके आगे जाएंगे तो यहाँ 7 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है। इस प्रकार से कुल मिला के 74 यूटिल्स जो है आपको मिलता है। और जब आप इस प्रकार से अपने पैसे को खर्च करते हो, 20 + 14 + 16 + 12 + 12 इसको जोड़ेंगे तो 74 यूटिल्स का गेन होता है। अगर अपने पैसे को, आप इस रुपए को किसी और तरह से खर्च करोगे तो आपको इस तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यही आपके पैसे के खर्च करने का बेस्ट तरीका है कि पहला X पे, दूसरा Y पे, तीसरा X पे, चौथा X पे और पांचवा Y पे खर्च कीजिए। इस तरह से टॉपिक क्लियर होता है, खत्म होता है। थैंक यू।